ओके बेटा, तो जैसा कि आपको पता है हमारा लिटरेचर, जो हमारी लिटरेचर बुक है हनी ड्यू, उसका चैप्टर फर्स्ट है। हम इसकी एक्सरसाइज देख रहे हैं। तो एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन आंसर्स देख चुके थे, उसके बाद हमने वर्किंग विथ लैंग्वेज भी देख लिया था। उसमें हम देख रहे थे पास्ट एंड अर्लियर पास्ट, ये चल रहा था हमारा, है ना। तो इसे हम एक बार और देख लेते हैं, फिर लास्ट में हमारा बस फिल इन द ब्लैंक्स बचेगा, हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पास्ट क्या, जो कि पास्ट में हुआ हो, जो बीत चुका हो, है ना। तो हम उसमें क्या लिखते हैं, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। और अर्लियर पास्ट मतलब पास्ट में ही उससे पहले हुआ हो, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, उसके साथ क्या आता है, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो ये हम देख चुके थे, एक बार हम और देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको ये ऊपर कुछ लाइंस दी हुई है ना। तो ऊपर कुछ लाइंस दी है, तो हमें क्या करना है, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज इन देम इन टू कॉलम्स। हमें ये लाइन में अंडरलाइन, ये जो वर्ड्स दिए हुए, जो सेंटेंस दिए, इसमें अंडरलाइन करना है। और उसके बाद हमने दो कॉलम बना रखे हैं, दो कॉलम हमें दे रखे हैं, एक है पास्ट और एक है आपका अर्लियर पास्ट। तो इनको हमें कॉलम में अरेंज करना है कि किस कॉलम में पास्ट आएगा और किस कॉलम में अर्लियर पास्ट आएगा, इसमें से देखना है। तो शुरुआत करते हैं। तो जैसे आपका फर्स्ट है बेटा कि my friend set out to see the caves in the next town, but I stayed at home because I had seen them already. ये लाइन दी है कि मेरा जो फ्रेंड है वो केव, गुफा में, नेक्स्ट टाउन मतलब दूसरे जो टाउन में, गुफा में वो गया था, सेट आउट मतलब बैठा था, ठीक है। बट लेकिन आई स्टेड एट होम, लेकिन मैं अपने घर पर ही रुका था, बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी पहले से ही देख चुका था, ठीक है। तो हमें इस लाइन में पहले तो जो पास्ट है उस पे अंडरलाइन करना है, और जो अर्लियर पास्ट है उस पर अंडरलाइन करना है। तो देखिए, जो ये आपका सेट आउट है, ये आपका सेट आउट है, एक इस पे आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ये आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक। देन स्टेट, ये भी आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड हैड सीन, ये आपका अर्लियर पास्ट है, क्योंकि हैड आ रहा है और हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यही मैंने कॉलम में लिखा बेटा, सेट आउट, स्टेट ये पास्ट था, और हैड सीन ये आपका अर्लियर पास्ट है, ठीक है। अब हम सेकंड लाइन पढ़ते हैं। सेकंड लाइन है बेटा आपकी, when they arrived at the station their train had left, they come back home, but by that time I had gone out to see a movie. When they arrived at the station, जब वो स्टेशन पे पहुंचा तो जो their train had left, जो ट्रेन थी वो क्या थी, जा चुकी थी। they come back home, वो वापस घर आया। but by that time, लेकिन उस समय I had gone out to see a movie, लेकिन मैं भी जो था घर से जा चुका था, घर से निकल चुका था एक मूवी देखने, ठीक है। तो अब हमें इसमें बताना है, हमें इसमें बताना है, पहले तो पास्ट बताना है। तो पास्ट क्या है, एक अराइव्ड, ठीक है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जो हैड लेफ्ट है ना, वो पहुंचा और ट्रेन जा चुकी थी, मतलब वो स्टेशन पहुंचा और ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, अर्लियर पास्ट हो गया। कैम, वो आया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड हैड गॉन, वो आया, उसके पहले ही मैं घर से जा चुका था, तो हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही हमने लिखा है, पहला अराइव्ड, फिर कैम, ये सेकंड फॉर्म हो गया। एंड हैड लेफ्ट अर्लियर पास, एंड हैड गॉन अर्लियर पास, ठीक है। अब आते हैं थर्ड। थर्ड जो है आपका, so they sat outside and ate the lunch I had packed for them, ठीक है। तो क्या था, वे जो थे वो बाहर बैठे और उन्होंने लंच खाया, एंड आई हैड पैक्ड फॉर देम, मैंने उनके लिए पैक किया था, ठीक है। तो जो सेट है आपका वो हो गया आपका पास्ट, सॉरी, हाँ जी, जो आपका सेट हो गया वो हो गया मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक खाया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैड पैक्ड मतलब पहले ही पैक्ड हो चुका था वो लंच जो था, तो वो हो गया आपका अर्लियर पास्ट, ठीक है। एंड द लास्ट इज, चलिए लास्ट देख लेते हैं। तो लास्ट है बेटा आपका, बाय द टाइम आई रिटर्न दे हैड फॉलन asleep, ठीक है। तो अब रिटर्न वापिस आना, वापिस आया, तो जो रिटर्न है आपका वो हो गया आपका पास्ट।
and had fallen, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और had गिरा, तो क्या हुआ, जब वो घर आया तो स्लिप हो गया, पहले ही स्लिप हो चुका था, तो क्या हो गया आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ है हैड, तो ये हो गया आपका अर्लियर पास्ट। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो अब उसके बाद आगे फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। चलिए, तो फिलिंग द ब्लैंक्स ये आपका लास्ट जो एक्सरसाइज का लास्ट पोर्शन है। अच्छा, इसके बाद भी हमें एक चीज देखनी है, ठीक है? तो क्या बोला गया है, फाइंड दीज फ्रेजेस वर्ब्स इन द स्टोरी। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे बर्न आउट, लाइट अप, लुक ऑन, रन आउट, कीप आउट, ठीक है? ये हमारी स्टोरी से ही वर्ड दिए हुए हैं, कोई अलग से वर्ड नहीं दिए। तो हमें क्या करना है, राइट डाउन द सेंटेंस इन विच दे अकर। हमें इन वर्ड से सेंटेंस बनाना है, ठीक है? कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड राइट डाउन द मीनिंग दैट यू थिंक मैचेस। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप डिक्शनरी देखें और इन वर्ड्स का मतलब सोचें क्या है, और आपको स्टोरी में से ही इन वर्ब्स के सेंटेंस बनाना है, ठीक है? तो जैसा कि हमें पता है, बर्न आउट मतलब क्या था, बर्न आउट मतलब जलना, ठीक है, जल जाना। लाइट अप मतलब लीट अप, लाइट अप ग्रो होना, जैसे वो कोनी के फेस पर क्या आ रहा था, ग्लो आ रहा था, ठीक है? उसके बाद लुक ऑन देखना, रन आउट भागना, ठीक है, कीप आउट रखना, इन सब के मीनिंग्स हमको पता है। तो अब हमें क्या करना है, इनके सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, पहले हमने बर्न आउट का सेंटेंस बनाया, जो कि इस स्टोरी से ही है, स्टोरी से ही बनाना है आपको। क्या है, हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट सेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, ठीक है? जैसा कि आपको याद है कि जो ऑथर थे वो कोनी के घर गए थे, कोनी का घर देखा था उन्होंने, तो हाउस नंबर 12 था, जो कि वहां पर कुछ भी नहीं था, टर्न आउट कुछ भी नहीं था, लेकिन वो क्या था, एक शेल, मतलब जो हाउस था, वो घर था, वो बर्न आउट पूरा जल चुका था। द रूफ गैपिंग, जो रूफ था उसमें बहुत गैप हो रहे थे, एंड द विंडोज बोर्डेड अप, और जो विंडोज थी उसमें जो लकड़ी, मतलब वुड को ऐसे क्या रखा था, वुड को उसमें लगा रखा था। जैसा कि मैंने आपको जब स्टोरी बताई थी, तो विंडोज में कैसे वो बोर्ड से पैक कर देते हैं, तो उसे हमने क्या कर रखा था, बोर्डेड अप कर रखा था, ठीक है बेटा? तो ये हमने सेंटेंस बनाया। सेकंड सेंटेंस हमने बनाना है लाइट अप पे। तो क्या था, दैट वॉज द मोमेंट हर आईज, ठीक है, वो जो मोमेंट था वो उसकी जो आईज थी, किसकी, कोनी की, लिट अप मतलब ग्रो हो गई, एंड with recognition and her face become suffused with a sudden glow of happiness, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं हमें, वो बोल रहे हैं कि ये सेंटेंस भी हमारी स्टोरी में ही था, ठीक है? स्टोरी में ही था, क्या था कि that was the moment, वो एक मोमेंट था, एक्चुअली 1 सेकेंड, That was the moment, वो मोमेंट था, कैसा मोमेंट था, हर आइज lit up, उनकी जो आइज थी, किसकी आइज थी, कोनी की, lit up मतलब एक चमक आ गई, एक ग्लो आ गया। क्यों ग्लो आ गया था, क्योंकि उन्होंने वो उनका लेटर जो था, ठीक है, किसका, जिम का लेटर पहचान लिया था। रिकॉग्निशन मतलब पहचानना, एंड हर फेस, जो उनका फेस था बेटा, बिकम सफ्यूज्ड, सफ्यूज मीन्स भी वही होता है, ठीक है, ग्लो, चमक आना, विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, मतलब उनके चेहरे पे एक हैप्पीनेस थी, एक खुशी थी, ठीक। फिर थर्ड जो है लुक ऑन, तो ये भी हमें स्टोरी से ही इस वर्ड को लेना है। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन, यहाँ पर आई कौन है, आई जिम है, ठीक है? तो जो हैंस वुल्फ थे और जो जिम थे, वो क्या थे, देख रहे थे, क्या देख रहे थे, चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, अवर हैंड एंड स्टेपिंग अवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। तो वो मैच देख रहे थे, मैच में चीयर कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, और उनके हैंड से क्लैप कर रहे थे, और उनके जो फीट थे वो स्टेपिंग कर रहे थे, क्यों, कि वो अपनी जो ठंड